बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा काम हुआ मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए कि आखिरकार इतनी कोशिशों के बाद, इतनी डील्स के बाद, इतनी मुलाकातों के बाद शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन उस तरह का जश्न क्यों नहीं हुआ? क्या आपने कहीं देखा जिस तरह से इमरान खान साहब के हटाए जाने पर हर जगह, हर छोटे बड़े शहर में एहतजाज हुआ और बड़े बड़े सहाफ़ी मुझे ये बता रहे थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, ऐसे जिनका ताल्लुक कुछ छोटे शहरों से है, उन्होंने नहीं देखा कभी वो शहर इस तरह से उमड़ आए हों। तो इसके मुकाबले में कोई 100वां हिस्सा ही हो जाता जनाब, किसी शहर में किसी जगह पर कोई उस तरह का जश्न हो जाता, क्योंकि इतनी पार्टियां, 14 पार्टियां हैं जनाब जिनको ये इतनी बड़ी फतह मिली है। कहीं उस तरह का जश्न होता, क्यों नहीं हुआ? जबकि एहसन इकबाल साहब की ख्वाहिश थी, उन्होंने ये चीज सामने रखी कि ऐसा हम नहीं कर सकते। जवाब आया कि नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए या ये जितनी भी जमातें, पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी, जो भी ये 14 जमातें हैं, उस तरह का जश्न नहीं कर सकी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने इस्तीफे देने के फौरन बाद ही बड़े ऐलानात करने शुरू कर दिए हैं, जिनकी वजह से थरथली मच गई है कि करना क्या है, कैसे कंट्रोल करना है। यहां तक सोचा जा रहा है कि क्या करें। अब छापों का सिलसिला तो शुरू हो गया है और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया के लोग, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अब ज़ाहिर गिरफ्तारियां भी होंगी, स्टॉप लिस्ट में पहले ही नाम डाले जा चुके हैं, तो बड़ा कुछ होगा। लेकिन क्या इससे रोक लेंगे? लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। अब इमरान खान साहब बड़े ऐलानात कर रहे हैं और इस्तीफों से इतना ज़्यादा खौफजदा हो चुकी है मौजूदा हुकूमत, नई नवेली हुकूमत, कि कहा जा रहा है, अभी मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, पहले ये कहते थे दो इस्तीफे, अब कह रहे हैं कि देखें अभी तो इस्तीफे आए हैं, अभी तो अब स्पीकर आएगा, नया स्पीकर आएगा, 120 से ज्यादा इस्तीफे हैं, एक एक को बुलाकर उसने कंफर्म करना है कि वाकई आपने दिया है, ये साइन आपके हैं, एक एक चीज वो देखेगा। तो इसमें तो महीनों लग सकते हैं। भाई आपको किस चीज का डर है? उन्होंने इस्तीफे दिए, आप ज़िमनी इलेक्शन करवाएं ना, आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, और आपको क्या चाहिए? क्यों इतना खौफजदा हो गए हैं? मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। इमरान खान साहब ने इस्तीफे देते ही एक तो ये काम किया जी, कासिम सूरी जो है अभी कहीं नहीं जा रहे, पहले वो इस्तीफे मंजूर करें, क्योंकि उनकी तरफ से जल्दी है कि इनको मजबूर किया जाए नए इलेक्शंस के लिए, यानी जनरल इलेक्शंस के लिए। अब एक बहुत बड़ा एडवांटेज इमरान खान के पास, और दूसरी तरफ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुकूमत के लिए जो है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इमरान खान साहब तो इलेक्शन मोड में जा चुके, मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब आप बुध का दिन देख लीजिएगा। बुध के दिन इमरान खान साहब ने इशा के बाद बड़े जलसे का ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से वो आगाज़ कर रहे हैं और मकसद उनका यह है कि जी हुकूमत को अब मजबूर करना है कि वो जनरल इलेक्शंस की तरफ जाए। और अंदर खाते अब ये तैयारी भी हो रही है कि बस जैसे बजट दो और निकलो यहाँ से, ये तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। पेशावर में बहुत बड़ा जलसा होना है और जितने भी ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से लोटे बने हैं, उनकी शामत आनी है। अभी जिस तरह आपने देखा बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में तारीखी फतह मिली है इमरान खान साहब को, वो हैरान कुन है। तो ये एक समंदर उमड़ आना है, मैं अभी से आपको बता रहा हूं। और उसकी वजह ये नहीं है कि मैं कोई यानी आपको ऐसी बात कह रहा हूं या बस कोई हौसला बढ़ा रहा हूं जनाब तहरीक इंसाफ वालों का। नहीं जनाब, आप देख लीजिए कि जिस तरह लोग निकले हैं, जिस तरह हर शहर में लोग निकले हैं, और कोई लीडरशिप नहीं, कोई उस तरह से प्लान्ड नहीं, जलसा ये हो रहा है, उस जगह हो रहा है, हर शहर में। तो आप सोचिए कि फिर क्या हाल होगा पेशावर में। उससे आगे सुन लीजिए, इतवार को कराची में वहां पर जलसा हो रहा है और बड़ी जुर्रत की बात है। गालिबन ये मज़ार कायद की जगह पर होगा। तो आप देखिए, और मीनार पाकिस्तान चले निकल गया, उस पर मैं आगे आता हूं कि लाहौर का जलसा फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लान्ड है। तो इन जगहों पर जलसा करना बड़ी हिम्मत की बात है। मिसाल के तौर पे लाहौर में अगर आप बात करें मीनार पाकिस्तान में, तो यहां पर बड़ी नाकामी हुई। यहीं पर पीडीएम जो है ना वो तबाह हुई थी। ये आखिरी जलसा उन्होंने जो लाहौर में किया और लड़ाई के जी हमजा और ये मरियम और ये सारा कुछ चल रहा था, तो वहां से फिर इनका सारा जोर टूट गया था उस वक्त। और फिर ज़ाहिर है फिर डीलें शीलें, मुलाकातें, रात को खुफिया मुलाकातें, ये वो, मतलब बाहर की ताकतें, सब कुछ मिलाकर फिर इमरान खान को गिराया इन्होंने। एक कप्तान को, एक लीडर को गिराने के लिए सारी जमातों को इकट्ठा होना पड़ा। खैर, तो जनाब उसके बाद कराची में मैंने आपको बता दिया इतवार को। अगला प्लान लाहौर का बताया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान साहब जाएंगे। अब आप देखिए कि लाहौर गढ़ कहा जाता है नून लीग का, वहां पर जिस तरह लोग निकले हैं, क्या कभी तारीख में ऐसे हुआ है? तो इनके लिए बड़ा ही ये परेशान कुन है कि जनाब एक तरफ हम वज़ीर आज़म बने हैं और ये सारा कुछ हुआ। अब ये इस वक्त क्या होंगे? जोड़ तोड़ में। ये किस मोड में है?
हुकूमत बचानी कैसे है इमरान खान से, ये किस मोड में है, वजारतें कैसे लेनी है, भर्तियां किस तरह से करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिर अपने कारकुन भर्ती करें, फिर हमें वो वोटों के लिए आसानी होगी। तो ये सारे काम किस तरह से करने हैं, लड़ाइयाँ किस तरह दबानी है, भी आपने देख लिया। MQM तो अभी से नाराज़ हो गई है, अभी मौलाना साहब ने नाराज़ होना है, मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए, फिर सारों को इन्होंने बांटनी है वजारतें, कौन सी किस तरह से रखेगा, उसको अच्छी दे दी, मुझे बुरी दे दी, फला, ये सारा कुछ अभी होना है। तो इमरान खान साहब को इतना बड़ा एडवांटेज है कि वो तो करेक्शन मोड में चले गए, ज़्यादा पॉपुलर होंगे। अच्छा, इसके साथ आप देखिए कि इमरान खान साहब ने ये इस्तीफ़ों के बाद जिस तरह से ट्वीट कर दिया है, और ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि जी ये जो बाहर की गवर्नमेंट एक लाई जा रही है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट लाई जा रही है, इसको मैं नहीं मानता और मैं निकल रहा हूँ और आप मेरा साथ दें। और उन्होंने ये पेशावर और कराची जिस तरह से अब जलसों का ऐलान कर दिया है, तो ये बड़े भरपूर जलसे होंगे। और खौफ है, खौफ ये नज़र आ रहा है कि पेशावर में ये कम अज़ कम किया जा रहा है कि इससे पहले ही एक तो ब्लैकआउट किया जाए पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरी तरह से। तो अभी से इतलात लोगों को दी जा रही हैं जी अपने इंटरनेट कनेक्शन बेहतर कर लें, दीगर काम बेहतर कर लें, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर ही आपको मिलेगा। और वो उनकी टीम को भी पकड़ा जा रहा है सोशल मीडिया भी कि किसी तरह से दबाया जा सके। लेकिन अब ये सिर्फ कोई तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं रह गए, अब जनरल पब्लिक निकल आई है। इसको आप किस तरह से करेंगे? कोई एक वीडियो आनी है व्हाट्सएप ग्रुप में डलनी है और वो ऐसे वायरल होगी और ज़्यादा होगी, और ज़्यादा शर्मिंदगी आएगी हुकूमत के लिए, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा होंगे, इमरान खान और ज़्यादा मकबूल होगा। जेल में डालने की इमरान खान को कोशिश हो रही है और उसको छुपाया नहीं जा रहा, लेकिन मसला यह है कि उससे कहीं इमरान खान और मकबूल ना हो जाए। अब ये भी बड़ा मुश्किल फैसला है और पहले ही इमरान खान साहब की जान को खतरा है। और अगर खुदा न खास्ता कोई भी खुदा न खास्ता कोई छोटी मोटी बात भी होती है तो ये सारा बैरूनी ताकतों के साथ साथ पूरी पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों पर ये बात आ जाएगी, बड़ी खौफनाक सूरत हाल बन जाएगी। इसीलिए ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का कहा जा चुका है। अच्छा, फिर जनाब एक और मसला ये हो गया है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुबारकबाद दी है और साथ चलने का कहा है, अब इनके साथ चल सकते हैं, उसमें उन्होंने वो दहशतगर्दी की भी बात कर दी है। तो ऐसे जैसे सबक दे रहे हैं कि भाई इन कंडीशन पे आना है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी हम बात करने को तैयार हैं, वो भी मसला एक बन गया है कि जी आते ही उन्होंने मोदी को ये पैगाम भिजवाया, लेकिन उसमें कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं किया कि जब तक जो वहाँ पर खुद मुख्तारी या जो आइन में थी इंडिया के, वो उनसे वापस जिस तरह से उस लेवल पर नहीं ले जाया जाता, तो जो अगस्त को इन्होंने काम किए थे तो हम कोई ही मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने ये शर्त रखी थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो फौरी तौर पर ही कश्मीर की बात किए बगैर ही उधर उस तरफ चले गए जी, वो उधर वापस लाओ स्टेटस को, फिर हम बात करेंगे। नहीं, वो कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी हाईलाइट हो रही है, बड़ी दिलचस्प है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने आते ही ऐलान किया 10% तनख्वाहों में इजाफा, कम से कम तनख्वाह 25,000 कर दी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे इकदाम हैं। लेकिन ये तो कह रहे थे कि ख़जाना खाली छोड़ कर गया इमरान खान, ख़जाना बिल्कुल खाली है, शहबाज शरीफ साहब ने आते ही ऐलान कर दिया। तो फिर ये तनख्वाहें देंगे कहाँ से अगर ख़जाना खाली है? तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है और मैं इस पर इंशाल्लाह बड़ी तैयारी के साथ आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि क्या है और इनका प्लान क्या है या ये क्या कर चुके हैं। तो वो आपने वीडियो मिस नहीं करनी इंशाल्लाह। एक दो वीडियोस के बाद मैं उस पर बनाऊंगा, उस पर थोड़ा सा हम इंशाल्लाह रिसर्च करके फिर आएंगे। लास्ट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जो बात की है, होश उड़ा दी है उन्होंने, ज़मीर झंझोड़े हैं उन्होंने सबके। जो बात उन्होंने की कि मुझे इक़्तिदार के जाने का दुख नहीं है, मुझे इक़्तिदार के जाने का कोई दुख नहीं है, मुझे अपनों की बेवफाई का दुख है। इस चीज़ ने मुझे बहुत दुख दिया है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त उनका जुमला है, बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अब पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर आएंगे, 2/3 अक्सरियत से आएंगे, किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लोग जिनकी वजह से बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं कि ये लोटे हों, इत्तेहादी हों, हम उस तरह से काम नहीं कर सके। हर वक्त ही ओहो वो जा रहा है, ओहो वो जा रहा है, उसको कुछ दे, उसको कुछ दे। हर वक्त हुकूमत हर साल बजट में ही होता था, हर साल कभी ये नाराज़ हो रहा है हम नहीं देंगे जी वोट, अपने टूट रहे हैं, कोई फलाना ग्रुप, कोई अलीम ग्रुप, कोई तरीन ग्रुप, कोई ये हो गया वो हो गया। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। और इसी वजह से उन्होंने कश्तियाँ जलाई हैं और पूरी तरह से वो मैदान में आ गए हैं कि अभी से जनाब इसकी तैयारी की जाए कि किस तरह से हमने अब इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी लेनी है, क्योंकि लोग इतने निकल आए हैं, मोमेंटम उनका बन गया है। तो ये जनाब ऐसे उन्होंने ऐलानात किए हैं इमरान खान साहब ने इस्तीफे देने के बाद कि अब वो कह रहे हैं कि इस्तीफे ही किसी तरह से इनके ना कबूल हों। अब हुकूमत इस तरफ लग गई है कि इनके इस्तीफे ना कबूल करें। भाई आपको क्या डर है कि भाई ये पता नहीं उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इस्तीफे नहीं भी कबूल करेंगे वो तो सड़कों पर तो है ही, तो आप जो मर्जी कर लें। अब बात जो है ना इमरान खान साहब के पास ही है, वो आखिरी गेंद जिस तरह कहते हैं ना, अब तो उन्होंने बॉलिंग अभी शुरू ही की है, अभी तो आगाज़ किया है। यानी बैटिंग जब वो कर रहे थे तो कितना, यानी 14
उनके इर्द गिर्द लोग आ गए, फिर जनाब सब कुछ साथ मिलाया गया, क्या क्या किया गया। तो पहले बड़ा कहते थे पिच उखाड़ दी, तो इमरान खान के साथ क्या कुछ किया है वो भी देखिए ना आप। अब क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी तो और आनी है कि सारा ये साजिश में कौन कौन शामिल था, सब पता लगेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने तो बॉलिंग अभी शुरू की है, अभी तो नई बॉल से बॉलिंग करनी है, फिर वो जैसे जैसे गेंद पुराना होता है रिवर्स स्विंग भी शुरू हो जाती है, तो ये भी तो आगे चल के बड़े मसाइल होने हैं। अभी तो आगाज़ है, अभी से घबरा गए हैं लोग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।